तो चलिए अब आपको दुर्ग की खबर का रुख कर लेते हैं। दिखाते हैं जहां साहित्यकार डॉक्टर संजय दानी की नई पुस्तक चश्मे बददूर एक निजी सभागार में विमोचन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे के साथ साथ अन्य साहित्यकार भी मौजूद रहे। आपको बता दें, डॉक्टर संजय दानी कान नाक गला के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। डॉक्टरी पैसा होने के पश्चात भी उन्होंने साहित्य के प्रति अपनी रुचि दिखाई और लगभग अभी तक उनकी 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। चश्मे बददूर किताब गजल 110 गजल का संग्रह है, जिसमें आपको शेरो शायरी का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा और हर शायरी आपके दिल में जगह भी बनाएगी। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। लिखना प्रारंभ किया, किसी से सलाह नहीं लिया, किसी को उस्ताद नहीं बनाया, किसी को गुरु नहीं बनाया। साल 2 साल में इतनी सारी गजल लिख ली कि उसको किताब के शक्ल से छपवा दिया और पहली जो किताब थी मेरी गजल मेरी हमशक्ल शाया हुई जब छत्तीसगढ़ यदुवार समाज के भवन में, उस समय स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज कराकर कार्यक्रम की गरिमा भी बढ़ाई और संस्था को सम्मान भी प्रदान किया। रवि भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अपने व्यस्तम समय में भी व्यस्त बेतरतीबी को अल्फाज, बेचैनी को बहर और दर्द को काफिया बनाने की पुरजोर कोशिश है चश्मे बददूर। और इसके गजलकार हैं डॉक्टर संजय दानी। डॉक्टर संजय दानी मनुष्य के डॉक्टर संजय दानी साहब का 9वीं रचना गजलों का संग्रह चश्मे बददूर का आज विमोचन का कार्यक्रम था। सौभाग्य से पूरे जिले के साहित्यकार यहाँ उपस्थित थे और इतनी अद्भुत रचना हम सब लोगों ने डॉक्टर संजय दानी को बधाई दिया और आने वाले समय में और उम्मीद करते हैं इसी प्रकार रचना का लगातार संपादन वो करते रहे और साहित्यकारों की मुलाकातें जब होती हैं तो अपने आप में सब साहित्यकारों की बातों को जब सुनते हैं ना तो खुशियां आती हैं। मैं हृदय से उनको बहुत बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे आधुनिक युग में मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, सब साहित्यकारों की कमी हो गई, लोग साहित्य के प्रति रुचि ऐसा नहीं है, दोनों की अलग दुनिया है। मोबाइल पोर्टल और इसका जमाना अलग है, लेकिन साहित्यकारों की जो विधा है उसको ये मोबाइल कभी पा नहीं सकता और साहित्यकारों की सारी विधाओं पे मैं ऐसा समझता हूँ कि रचनाएं प्रकाशित होती हैं और आज भी पाठक वर्ग कम नहीं है। सारा देश, सारे सुधी वर्ग, बुद्धिजीवी उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। रविंद्र चौबे जी आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए किताब के बारे में और शायरी के बारे में? ये बहुत दिनों से प्रस्तावित थी किताब का विमोचन, करीबन 3 महीने पूर्व आ गया था किताब, पर समय और मौका नहीं मिल रहा था। आज की तारीख कल मेरा जन्मदिन, तो जन्मदिन के पूर्व संध्या में हमने प्लान किया और आज रविंद्र चौबे भाई भी अपने समय दिया था और आज ये किताब हमारी विमोचित होगी। किताब की खासियत क्या है? किताब में ऐसा क्या है कि लोग उससे जुड़े, उसे पढ़ें? किताब में 110 गजल हैं। गजलों में हर गजल में 7-7 शेर हैं। तो कई शेर ऐसे होते हैं जब आदमी पढ़ेगा तो उसको प्रभावित करता है, उसको लगता है कि ये मेरे साथ गुजरी है या मेरे साथ गुजर रही है या मेरे अगल बगल गुजरी है। तो उन शेरों को पढ़ के कहीं ना कहीं मन में तो ये एक भावना आती है कि ये चीज़ मेरे आसपास कहीं हो रही है। ये शेर या गजल का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो अलग अलग विषयों में कही जाती है और समाज के जितने भी हिस्से हैं उसमें समाहित होते हैं। कुछ लाइनें किताब में से जो आपको पसंद है। और मेरे को 2 लाइन याद है जो पहले भी सुना चुका हूँ। जिंदगी का अर्थ क्या है, मौत का सबको पता है, हम बड़े तो हो गए हैं पर बड़प्पन लापता है। आप गाना पढ़ती हैं, उन्हें साहित्य के प्रति रुचि कब से जागी? आपका कितना योगदान था और कब से वो साहित्य से जुड़े हुए हैं? डॉक्टर साहब बहुत पहले जब शुरुआत हुई थी तब तो इतना नहीं लिखते थे। 16-17 साल पहले उन्होंने जरा सा लिखना शुरू किया और उस समय वो तुकबंदी के तौर पे ही लिखते थे, लेकिन वो इतना अच्छा लगता था कि धीरे धीरे उसमें उनकी खुद की रुचि बढ़ती गई। लोगों से तारीफ मिली, थोड़ी रुचि बढ़ी, लिखना ज्यादा होते गया। तो पहला गजल संग्रह और बहुत सारे गजल और शायरी वायरी उन्होंने लिखी। उसके बाद कहानियां लिखने का शौक चढ़ा, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, तो बस ऐसे ही। और पहले के तुलना में निसंदेह अभी का
जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। आप भी साहित्य के प्रति रुचि रखती हैं क्या आप? हाँ, वैसे बचपन से स्कूल से मुझे भी साहित्य में रुचि तो थी, लेकिन घर परिवार और अपने प्रोफेशन के बीच में तालमेल मिलाते मुझे बहुत समय नहीं मिलता। मैंने कुछ कविताएं बस लिखी हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है साहित्य पढ़ना। आपकी भी कोई पुस्तक वगैरह अगर आगामी दिनों में आप लाने का सोच रही हैं? मैंने अभी तक कभी सोचा नहीं है, अभी उतनी संख्या में लिखी भी नहीं है, तो आगे का कुछ कह नहीं सकते। जी जी, अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर ममता दानी, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, रायपुर मेडिकल कॉलेज से पास आउट हूँ।